हेलो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से सोच रही थी इस टॉपिक पे बात करने के लिए। व्लॉगिंग के नाम पे पता नहीं व्लॉगर्स क्या क्या दिखा रहे हैं, फैमिली के बारे में कुछ भी बता रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल सही होगा, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि पब्लिक के लिए एकदम सब ड्रामाबाजी शुरू हो गया और उस पर फिर दूसरे ब्लॉगर्स भी कुछ बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बोल रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ओपन होकर के व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं अच्छा लगा। और उसी के साथ में ये है कि कुछ एक ब्लॉगर्स एक दूसरे के घर चले गए प्रमोशन के लिए। कोई बुरी बात नहीं है, चलो ठीक है, आपकी दोनों की अगर कोलैबोरेशन होता है दोनों में तो आप कीजिए, लेकिन उसके बाद में जब आपका चैनल चल पड़ा है उसके बाद में आप शुरू हो जाते हो उनके नेगेटिव पॉइंट्स गिना रहे हो, उनकी और आपकी क्या बातचीत हुई है वो सारे आप यूट्यूब पे आके बखान कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। आप किसी के पास गए, सामने वाले ने आपको अपना समझ के कोई अपनी बात शेयर की, उसको आप पब्लिक में बता रहे हो। अगर बताने वाली होगी तो वो खुद ही बता देगी। आप इसको कैश क्यों करना चाहते हो, इस इन्फॉर्मेशन को? ये चीज़ गलत मुझे लगी, बहुत बुरी लगी। और फिर दूसरी चीज़, आपको जिस दिन गरज थी, आपको ज़रूरत थी, आप उनके घर तक पहुंच गए और आज आप उनको उलूल जुलूल बोल रहे हो क्योंकि आपका तो चैनल चल पड़ा है, निकल गई आपकी तो पटरी पे गाड़ी, और अब आप तो शेर हो गए हो और आप बक रहे हो कुछ भी। ये चीज़ गलत है। इंसान, इसीलिए कहते हैं कि बहुत एहसान फरामोश इंसान एक जीव है धरती पे, जो अपना मतलब निकलने के बाद में सब कुछ भूल जाता है, और ये सच्चाई है। मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ ना कि लोगों ने मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी लेकिन फिर भी बोलूँगी। निधि की दुनिया नाम का जो चैनल है, उस लड़की को प्रमोशन के लिए बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, उसके घर जाके आए हैं, उसके साथ में वीडियो बनाया है, और आज वही लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं। क्यों भाई, आपका उसने क्या लिया? ऐसी एक और ब्लॉगर है पंजाब से, कंचन नाम की, उसके बारे में उलूल जुलूल बक रहे हैं। अरे भैया, आपको अगर 1% उनके नाम को आप कैश करना चाहते हो तो आप उनके नाम का कोई अच्छा कंटेंट बना लो ना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप किसी को भी कुछ भी बक रहे हो कि हाँ सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा और आपका वीडियो देखने लोग आएंगे, बहुत गलत लगता है। इससे कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड गिर रहा है। आप अगर कहीं, ठीक है, प्रमोशन करवाना कोई बुरी बात नहीं है, किसी से कोलैबोरेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म कि इस पे आपका चैनल इस भीड़ में कहीं पे दबा भी रह जाता है। आपको, लोगों को नहीं पता चलता कि इस नाम का भी कोई चैनल कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या। ऐसे में आप अगर किसी की हेल्प लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके एवज में आप जैसे ही थोड़ा सा आपको लोग जानने लग जाते हैं, आपके 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, आप तो शेर हो जाते हो, आप गालियाँ बकने लगते हो। ये चीज़ बड़ी गलत है। एक और मैंने यूट्यूबर देखी थी, राजस्थान से है, मैं आई डोंट नो कहाँ से एग्जैक्टली, बीकानेर या बाड़मेर साइड से। वो अपने फैमिली के पता नहीं क्या क्या गड़े मुर्दे उखाड़ के बता रही हैं लोगों को, सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। बहुत बुरा लगा मुझे। भाई, आप, कोई मर गया है, उसकी बात, उस चर्चा को लेके एक सेंसेशन क्रिएट कर रहे हो। वो अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में बता रही थी, और रोज़ाना एक आध बार ज़रूर बता देती हैं, ये कमरा मेरी ननद का था, इसमें उसने फांसी खाई, या इसमें ऐसे हुआ, इसमें वैसे हुआ। ये कोई बातें बताने की हैं? अगर ये सच में ही बताने की हैं तो इन्होंने अपने पीहर पक्ष के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि मेरे पीहर पक्ष में क्या क्या झंडे गाड़े हैं लोगों ने। ऐसे थोड़े ना होता है। आप अगर किसी परिवार से जुड़े हो तो उस परिवार की इज्जत आपकी इज्जत है। आप कैसे उसको एक्सपोज कर सकते हो चंद सब्सक्राइबर्स के लिए, थोड़ा सा व्यूज़ गेन करने के लिए? वेरी शेमफुल। पता नहीं, मुझे तो ये सब देख करके ऐसा लगा कि पता नहीं ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट ही नहीं है। मतलब आपको सेंसेशन क्रिएट करने के लिए यही सब करना होगा कि आपके परिवार में कौन मर गया है, या वो किस कारण से मरा है, वो लटक के मरा था या उसको मार दिया गया था। पूछा किसने है आपसे?
आपके डे टू डे लाइफ के बारे में दिखाना शुरू कीजिए ना, वहाँ से आप शुरू कीजिए, आप वो सब दिखाइए ना। बहुत ही बेहुदा लगा वो कि एक लड़की, उसकी डेथ के पीछे जो भी रीज़न रहा हो, उसको बुरी तरह से एक्सपोज करना। अब उसे मरे पता नहीं कितने साल हो गए, बातें बीत चुकी और वो सब जो घाव हैं वो फैमिली में सबके फिर से ताज़ा कर दिए। और इससे भले ही आप YouTube पे छा जाओ, लेकिन आपके फैमिली में जो आपके रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगे हमेशा के लिए। आपको YouTube की फैमिली की ज़रूरत है, लेकिन अपनी फैमिली को क्यों तोड़ रहे हो? उनकी भी ज़रूरत है आपको। अगर आपको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप करते रहिए जो करना है। लेकिन पता नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बहुत गलत लगा। तो मैं एक ही बात कह रही हूँ, भले ही आप यूट्यूबर हैं या आप कुछ भी हैं, आपको इस तरह से पब्लिकली आपके घर की वो बातें जो कॉन्फिडेंशियल थी और होनी चाहिए, उनको मत एक्सपोज करो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको कुरोदे नहीं जाना चाहिए। आप उन घावों को भरने दो, उन दुखों को कम होने दो। अरे आपकी मदर इन लॉ हैं वो, आप उनके ऊपर कितना कीचड़ उछाल रहे हो। मैं तो देख के हैरान हूँ कि वो सास के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अगर आपने तो बोल दिया कि मेरी सास ऐसे है, मेरी सास वैसे है, उसको बच्चे नहीं पालने आते, उसको ये नहीं पालने आते, अब आपसे सर्टिफिकेट लेंगी वो। अगर उनको नहीं बच्चे पालने आते तो उनके बच्चे ऐसे ही पल गए। ये जो सास वाला जो टॉपिक है, ये मैं वास्तव में हैरान हूँ कि लोग, लेडीज़ खास करके, सबसे पहले जो होता है कोई सेंसेशन क्रिएट करना है तो वो सास के सिर के ऊपर सारा ढिंगरा फोड़ देते हैं लोग कि हम आए थे हमारे साथ में, हमारी सास ने ऐसे किया, हमारी सास ने वैसे किया। अरे तो आप कौन से दूध के धुले हो? आपने कभी ये तो नहीं बताया कि आप कितने गुणवान हो। ठीक है ना, सास तो मान अलायक है, चलो आपने बता दिया और हमने मान लिया। आपने अपने बारे में भी बताया क्या थोड़ा बहुत कि आप में कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं? नहीं बताया। सास के सारे गुण गिना दिए, अपना भी तो गिना दो यारो। हाँ, सास जो लेडी है, वो जो कैरेक्टर है, उसका माहौल क्या था, उसकी एजुकेशन क्या थी, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। तो हम ये जो जनरेशन गैप है ये आना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें आप उनसे एकदम पंजे रोप करके सर फोड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, ये बहुत गलत है। मेरे ख्याल से कोई भी सास ये सपना लेके नहीं बेटे को शादी करके लाती कि उसे अपनी बहू के साथ में लड़ाई करनी है या उसे कंट्रोल में करना, नहीं। हर सास, मैं ये मान के चलती हूँ कि हर सास अपने बेटे की शादी करती है तो वो ये उम्मीद करती है कि उसकी बहू आएगी, वो एक बेटी आएगी। लेकिन बेटी आते ही वो जनरेशन गैप को इतना जल्दी कवर अप करना चाहती हैं कि वो सबको सिखाना शुरू कर देती हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ वैसे होता है। आप मत सिखाइए। आप एक फैमिली को छोड़ करके दूसरी फैमिली में आए हैं, वहाँ उनसे सीखिए। पहले तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के आप कुछ, आप में जो भी सुधार हैं, आप हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद में आप उनमें चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए ना। आप अब ये सोचिए कि आपकी सास आपकी शादी होके आई तो ये मान के चले कि वो 50+ हैं। अब जो 50 साल से जो पेड़ बन कर के तैयार हो गया है, आपको क्या लगता है उनकी टहनियाँ बड़ी जल्दी से मुड़ जाएंगी? टूट जाएंगी? वो नहीं मुड़ेंगी। उनको मोल्ड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो तरीके से। लेकिन यहाँ तो आते ही दूसरे दिन ही आरी चलाना शुरू कर देते हैं लोग, और फिर जो तमाशा होता है लोगों का, भाई मैं तो इस चीज़ को देख कर के भी हैरान हूँ। और जहाँ पे भी बैठो, वहाँ पे जहाँ पे शुरू हो जाता है ना लोग, मेरी सास ऐसे, मेरी सास ऐसे, तब मुझे बड़ा दुख होता है, पता नहीं क्यों। अब मेरी सास जो है, इसको भले ही दूसरे लोग क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे लिए मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी सास जो है वो दी बेस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मिला उनके साथ में रहने का अच्छे से, क्योंकि वो बेचारी बहुत जल्दी बीमार हो गई थी, लेकिन जो भी टाइम था वो अच्छा निकला।
और मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर और लंबा टाइम भी निकलता ना बहुत अच्छा, तो भी मैं आई वॉज ऑलवेज़ रेडी कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी सर्कमस्टांसेस है, मैं उसमें अपने आप को ढाल लूँगी। ऐसे कि गोली थोड़ी ना मार रहे हैं यार, सास है वो आपकी, आपको भी समझने की ज़रूरत है, उनको उनमें चेंज लाना है तो गिव देम सम टाइम, उनको समय दीजिए, वो आपको समझे, आप उनको समझो। लेकिन यहाँ तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं सब, आते साथ उनको मॉडर्न बनाना चाहते हैं। सभी को सासू माँ चाहिए एकदम जया बच्चन जैसी। अरे सभी की सासू माँ जया बच्चन नहीं है, सोनिया गांधी नहीं बन सकती वो। देहातों में आए हो आप शादी करके अगर, तो आपकी सास बेचारी देहात की लेडी है, वो उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला है, और आप उनको आगे एकदम जयपुर घुमाना चाहते हो जल्दी से फटाफट कि चलो आप तो सूट पहन लो, आप तो ये पहन लो। अरे नहीं, उसने बेचारी ने जो पहना उसको पहने रहने दो। आप उनको उठना बैठना सिखाने लगते हो। आप तो सिर ढकते नहीं हो और उनको कहते हो कि आप भी उगाड़ लो। अरे नहीं है भैया, आपको जो करना है उनको कॉन्फिडेंस में लो, उसके बाद में करो। या आपको जो करना है उनके सिर पे चढ़ के थोड़े ना करना ज़रूरी है। आप जब उस माहौल में नहीं हो, वहाँ पे अपने मन की सारी कसर निकाल लो, उनको भी खुश रह लेने दो कि ठीक है भाई, आपने कहा है तो कर लेते हैं। यही तो होता है ना। अब जैसे मेरी शादी हुई, मैं शादी करके जब आई थी मेरे फैमिली में, तो मेरे फैमिली में पीछे घूंघट का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन जब मैं शादी करके आई तब भी मैं बिना घूंघट के आई थी। लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा अपने यहाँ घूंघट होता है, तुम घूंघट कर लो तुम्हारे पिताजी से, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे उनसे। मेरी शादी से पहले जो और बहुएं आई थी वो सब घूंघट करती हैं, तो मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इनको इसी में खुशी मिल रही है तो ठीक है, वेल डन। तो मैंने घूंघट कर लिया, ठीक है। और ऐसा तो था नहीं कि वही घूंघट करके सारे दिन मुझे वहीं रहना है। मैं जितने टाइम, जितने दिनों के लिए वहाँ पे हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो सोसाइटी में शर्मिंदगी महसूस करें, या उनको ये लगे कि यार ये क्या आफत आ गई हमारे घर में, कि उनके घर की शांति मैं नहीं भंग करना चाहती थी। वो भी सुकून से रहें, खुश रहें, ठीक है। उन्होंने मुझे घूंघट के लिए कहा, मैंने कर लिया, फाइन। इनफैक्ट मेरे ससुराल में बहुएं सूट नहीं पहनती थी, अब भी नहीं पहनती हैं। तो मैं जब शादी करके आई तो मैं एक बार सर्दियों के दिन थे, एक वुलन सूट में पहन के आ गई थी फर्स्ट टाइम। जब मैंने आपको बताया था मैं जलंधर चली गई थी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मैं सूट पहन के आ गई वापस आई। तो मेरी सास ने मुझे वहाँ पे टोक दिया कि बेटा अपने यहाँ सूट नहीं पहनते हैं। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था, तो उन्होंने कहा बेटा अपने यहाँ सूट नहीं पहनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मैंने सूट नहीं पहना, कभी भी नहीं पहना। जब भी गांव गई तो सूट नहीं पहना, जब तक मेरी सास अच्छी खासी थी, समझती थी इन चीज़ों को, देखती थी। ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो नहीं पहनेंगे, हाँ जो पहनना है वो मैं अब यहाँ पे पहनती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मदर को दिक्कत नहीं है, उनके सामने पहनती हूँ मैं, बिल्कुल सब कुछ पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं पहनती हूँ। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा चाहते हो जो फैमिली को पसंद नहीं है और आप कर रहे हो, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आप इंजॉय करोगे वो चीज़। आपको अपनी भी टेंशन बढ़ा लोगे और घर का माहौल भी ख़राब कर लोगे। तो फिर ऐसे फैशन और ऐसी खुली सोच का क्या फ़ायदा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो और हमारे बीच में, मेरी सास और मेरे बीच में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा, क्योंकि ठीक है, उन्होंने जो कहा मैंने कर लिया कि ठीक है यार, इनको खुशी मिलती है तो ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। तो ये जो मदर इन लॉ नाम का जो शब्द है ना, ये इतना बुरा भी नहीं है जितना इसको लोग दिखाते हैं। थोड़ा सा हमें खुद सोचने की ज़रूरत है। चलिए यार, बात बहुत लंबी हो गई, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।